शिकारी हमेशा शिकार करने के लिए तैयार रहते हैं। वे अपने शिकार को पकड़ने के लिए हर समय प्रयास करते रहते हैं। वे अपने शिकार के बारे में जानकारी इकट्ठा करने, शिकार के लिए उपयुक्त स्थान खोजने और शिकार करने के लिए उपयुक्त उपकरण तैयार करने में समय और ऊर्जा लगाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि हम कैमरे में कैद शिकारी के 8 विश्वसनीय घटना लेकर आया हूँ। नंबर 8, चीते भरपेट शिकारा। चीते के लिए शिकारे की खोज का सबसे कठिन हिस्सा उसे मारना नहीं है, बल्कि लकड़बगों से उसकी शिकार का बचाव करना है। चीता अपनी गति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वे लंबे समय तक तेज गति से नहीं दौड़ सकते। इसका मतलब ये है कि अचानक हमला करने से पहले उन्हें अपने शिकार के करीब जाना चाहिए। एक बार जब चीता एक शिकारे को मार देता है, तो उसे खाना शुरू करने से पहले कुछ मिनटों के लिए आराम करने की आवश्यकता होती है। यह तब होता है जब लकड़बग्घे अक्सर आते हैं और शिकार चुरा लेते हैं। जंगल में चीतों की संख्या अक्सर लकड़बग्घों से कम होती है, जिससे उनके लिए अपनी हत्या का बचाव करना मुश्किल हो जाता है। लकड़बग्घों को आक्रामक और लगातार बने रहने के लिए भी जाना जाता है, जो उन्हें एक दुर्जय दुश्मन बनाता है। वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे चीता मां लकड़बग्घे से अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः असफल हो जाती है। जबकि चीते कुशल शिकारी होते हैं, वे लकड़बग्घे जैसे अन्य शिकारियों के प्रति भी संवेदनशील होते हैं। ये कई चुनौतियों में से एक है जिनका सामना चीते को जंगल में करना पड़ता है। नंबर 7, तेंदुआ भरपेट इम्पाला। तेंदुआ इम्पाला पर हमला करता है और जानलेवा हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि इम्पाला का आकार और ताकत तेंदुए के लिए अपने शिकार को वश में करना मुश्किल बना देती है। दोनों जानवर एक घातक संघर्ष में उलझे हुए लड़खड़ाते और गिरते रहते हैं। आखिरकार तेंदुए ने बढ़त हासिल कर ली, इम्पाला को जमीन पर गिरा दिया और उसकी हत्या सुनिश्चित कर दी। छिपा हुआ तेंदुआ इम्पाला पर घात लगाकर हमला करता है। इम्पाला के उग्र प्रतिरोध के बावजूद तेंदुआ नियंत्रण हासिल कर लेता है और सफलतापूर्वक शिकार पूरा कर लेता है। एक तेंदुआ एक इम्पाला को पकड़ लेता है और उसे गला घोंटकर मार देता है। इम्पाला खुद को मुक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन तेंदुआ सफलतापूर्वक उसे मार देता है। इसके बाद तेंदुआ मृत जानवर को अन्य शिकारियों से दूर एक पेड़ के ऊपर ले जाता है। एक तेंदुआ एक खाई में छिपा है, क्योंकि एक झुंड इम्पाला उसके ठीक ऊपर आ रहा है। तेंदुए शिकार करने में माहिर होते हैं और यह तेंदुआ भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही झुंड खाई के पास पहुंचता है, तेंदुआ चुपचाप इंतजार करता है। जैसे ही सही समय आता है, वह झुंड पर हमला करता है। इम्पाला सभी दिशाओं में भागते हैं, जैसे कि वे शुरुआती ब्लॉक से बाहर छलांग लगा रहे हों। यह स्पष्ट नहीं है कि तेंदुआ ने कोई शिकार किया है या नहीं। ये युवा इम्पाला असहाय है और इस तेंदुए के पंजों में है। तेंदुआ गरीब जानवर के साथ खिलवाड़ करने में अपना समय ले रहा है। तेंदुआ जानता है कि वह बच्चा है और वह बहुत दूर नहीं जा सकती। इम्पाला तेंदुए को थोड़ा स्नेह दिखाने की कोशिश करती है और दया मांगती है, लेकिन जैसे ही वे वहां से निकलने की कोशिश करती है, तेंदुआ उस पर हमला करती है और उसे जमीन पर पटक देती है। तेंदुआ इम्पाला को मारने के अलावा उसे अपने पास रखने के लिए सब कुछ करती है, लेकिन अंत में उसे छोड़ना पड़ता है। झाड़ी से और लंबी घास में छिपे हुए इम्पाला और शिकारे के एक समूह को देखा। शिकारी चुपचाप करीब आ जाता है, धैर्यपूर्वक हमला करने के लिए सही समय का इंतजार करता है। अचानक तेज गति के साथ तेंदुआ अपने शिकार पर झपटता है और उसके शव को दावत के लिए झाड़ियों में खींच लेता है। नंबर 6, मगरमच्छ भरपेट इम्पाला। मगरमच्छ इम्पाला को पानी से बाहर आते हुए देखता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चूक जाता है। फिर ये आसपास के सबसे बड़े राक्षस एक अकेले हाथी के पीछे जाने का फैसला करता है। जब गज़ल्स नदी के पार अपने जीवन के लिए सोते हैं, तो ये सभी के लिए मुफ्त है। इसे कुछ भी न बनाएं, लेकिन एक बात निश्चित है, ये कभी भी सुरक्षित नहीं है। मगरमच्छ अन्य अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अधिक शिकारे को नदी पार करनी होगी। दूसरी तरफ एक मगरमच्छ शुरुआती ब्लॉकों से गोली चलाता है, लेकिन गजलें बहुत तेज होती हैं और मगरमच्छ को कुछ नहीं मिलता। ये हमेशा पहली बार काम नहीं करता है, इसलिए इसे बड़े सरीसृप के लिए ड्राइंग बोर्ड पर वापस भेज दिया जाता है।
जब एक राक्षस मगरमच्छ पानी से बाहर निकलता है और एक प्यासे इम्पाला को पकड़ लेता है, तो इम्पाला शायद चाहता है कि वे यह पानी में प्यासा न होता। सबसे पहले टूटे हुए अंग के कारण इम्पाला मगरमच्छ से दूर भागने में असमर्थ है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मगरमच्छ कितनी तेजी से पानी से बाहर आता है और एक इम्पाला को पैर से पकड़ लेता है। मगरमच्छ इम्पाला को गहरे पानी में खींच लेता है, लेकिन कुछ दरियाई घोड़े इसकी जांच करने आते हैं और वे इस घटना से संतुष्ट नहीं है। नंबर 5, तेंदुआ वर्सेस वॉर्थोग। तेंदुओं और वॉर्थोग के बीच लड़ाई हमेशा रोमांचकारी होती है और ये मुठभेड़ कोई अपवाद नहीं है। एक बड़ा नर तेंदुआ एक बड़े वॉर्थोग को सफलतापूर्वक पकड़ लेता है। भले ही इन लड़ाइयों में जीत की कभी गारंटी नहीं होती, तेंदुआ वॉर्थोग पर अच्छी पकड़ बनाए रखता है और वॉर्थोग के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद तेंदुआ अंतर्विजयी होता है। दो तेंदुए एक मध्यम आकार के वॉर्थोग को मारने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक बार मारे जाने के बाद तेंदुए अपने भोजन का आनंद लेंगे। तेंदुआ वॉर्थोग को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वॉर्थोग मजबूत है और तेंदुए को नुकसान पहुंचा सकता है। वॉर्थोग मुसीबत में है, लेकिन शिकार के दौरान कुछ भी हो सकता है। तेंदुआ बहुत ताकतवर है और उसे वॉर्थोग को पकड़ने और उसका दम घोंटने में सक्षम होना चाहिए। वॉर्थोग हिलना बंद कर देगा और तेंदुआ तब तक कसकर पकड़ेगा जब तक वह अपनी आखिरी सांसें नहीं ले लेता। इस क्लिप में तेंदुआ शिकारी है, लेकिन जब आप देखते हैं कि दोनों जानवर खुद को किस स्थिति में रखते हैं तो ऐसा नहीं लगता है। यदि वॉर्थोग ढीला हो जाता है तो वह प्रतिशोध के साथ तेंदुए पर हमला करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन तेंदुआ मजबूती से पकड़ बनाए हुए है और वॉर्थोग को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ये आसान नहीं है, लेकिन कड़ी मेहनत और लगन से आखिरकार तेंदुआ सफल होता है और उसे अपनी मेहनत का फल मिलता है। एक तेंदुआ वॉर्थोग के लिए लगातार खुदाई कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने स्थान के बारे में निश्चित है। कुछ सेकंड के बाद उसके प्रयासों को उसकी मांद से एक मोटे वॉर्थोग के निकलने का फल मिलता है। तेंदुआ जल्दी से वॉर्थोग को पकड़ लेता है। उसकी भूख आखिरकार शांत हो गई। नंबर 4, चीता वर्सेस शुतुरमुर्ग। एक चीता देखता है और खतरे से अनजान होकर धीरे धीरे शुतुरमुर्ग के पास पहुंचता है। जब शुतुरमुर्ग चीते का पता लगाता है तो वह तेज हो जाता है और सरपंच दौड़ने लगता है। एक और शुतुरमुर्ग पहले से जुड़ जाता है, जिससे कुल संख्या 2 हो जाती है। चीता 2 शुतुरमुर्गों में से धीमे का पीछा करता है और दूसरा चीता शिकार में शामिल हो जाता है। शुतुरमुर्ग पर पीछे से हमला करता है। शुतुरमुर्ग के विशाल पंखों के कारण 2 चीते एक महिला की स्कर्ट के नीचे झांकते हुए प्रतीत होते हैं। शुतुरमुर्ग वापस लड़ता है और भाग जाता है, लेकिन तीसरा चीता भी पीछा करने में शामिल हो जाता है। अंततः चीते शुतुरमुर्ग को नीचे गिरा देते हैं और उसका गला घोंटकर मार डालते हैं, जिससे उसे पौष्टिक भोजन मिल जाता है। नंबर 3, तेंदुआ वर्सेस लंगूर। एक तेंदुआ आमतौर पर दिन के उजाले में एक लंगूर का पीछा नहीं करेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लंगूर उस खतरे से पूरी तरह से अनजान है। ये खुले में है, लेकिन यह उल्लेखनीय रूप से अदृश्य है। तेंदुआ शिकार के लिए जाता है और एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जीत के साथ वापस आता है। एक तेंदुआ एक लंगूर को देखता है और उसका पीछा करता है। तेंदुआ लंगूर से कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज होता है और उसे तुरंत मार गिराता है। लेकिन जब तेंदुआ लंगूर के बच्चे को देखता है तो उसकी अप्रत्याशित प्रतिक्रिया होती है। एक साहसी लकड़बग्गा बच्चे के पास आता है, लेकिन तेंदुआ उसका बचाव करता है, जिससे लकड़बग्गा खतरे में पड़ जाता है। ऐसा लग रहा है कि बेबी लंगूर की नई मां आ गई है। एक तेंदुआ जमीन पर बैठे एक लंगूर का पीछा करता है, लेकिन उसे पकड़ने में असफल रहता है। तेंदुआ फिर एक पेड़ पर लंगूर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लंगूर उसे लगभग मार ही डालता है। तेंदुआ जीवित रहता है, लेकिन ये वीडियो बबून को शिकार के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। बबून को रात में शिकार करना चाहिए, क्योंकि तेंदुए रात में बबून की तुलना में 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। इस तेंदुए की दृष्टि कमजोर है, लेकिन ये पेड़ों में बेहद फुर्तीला है। लंगूर डरा हुआ है और अच्छे कारण से देखिए तेंदुआ कितनी तेजी से उसके पीछे चढ़ता है। लंगूर अपनी जान बचाने के लिए एक शाखा पर लटका हुआ है, जबकि तेंदुआ यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि उस तक कैसे पहुंचा जाए।
तेंदुआ अंततः पेड़ के शीर्ष पर लौट आता है और लंगूर को कूदने के लिए मजबूर करता है। इसके बाद तेंदुआ लंगूर को मार डालता है। नंबर 2, जंगली कुत्ते वर्सेस इम्पाला। एक इम्पाला कुछ जंगली कुत्तों से बचने की कोशिश कर रहा है। वह कुछ झाड़ियों के ऊपर से छलांग लगाकर रेत पर उतरने की कोशिश करता है, लेकिन उतरने पर लड़खड़ा जाता है और कुत्ते उसके ऊपर आ जाते हैं। जंगली कुत्ते तुरंत इम्पाला के अंदरूनी हिस्सों को फाड़ने लगते हैं, जबकि वह अभी भी जीवित है। वे इसे मारने में कोई समय बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि बस इसे खाना शुरू कर देते हैं। एक इम्पाला एक नदी में तैरकर जंगली कुत्तों से बचने की कोशिश करता है। कुत्ते उसे पकड़ने के लिए पानी में कूदते हैं और बाकी झुंड नदी के किनारे पर इंतजार करता है। इम्पाला को पकड़ने और पानी से बाहर निकालने के बाद वे जानवर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे मार डालते हैं। इम्पाला एक तेज जानवर है, लेकिन जब आप इसे पानी में एक जंगली कुत्ते से भागते हुए देखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि कुत्ता कोई कछुआ नहीं है। ऐसा लगता है कि इम्पाला को पानी में दौड़ने में कठिनाई हो रही है और इससे कुत्ते को किनारे मिल जाता है। जब तक इम्पाला नदी के किनारे तक पहुंचता है, तब तक कुत्ते ने उसे पकड़ लिया होता है। एक जंगली कुत्तों का झुंड एक निर्दोष इम्पाला की तलाश में होता है। जैसे ही वे उसे देखते हैं, वे उस पर झपट पड़ते हैं। कुछ ही सेकंडों में वे उसे मार डालते हैं और उसे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वे उसे पूरी तरह से खा जाते हैं। उसके मांस, हड्डियों और बालों के एक भी टुकड़े को नहीं छोड़ते। ये इम्पाला जंगली कुत्तों को हमला करने से रोकने की उम्मीद में कई इंच पानी में खड़ा है, लेकिन कुत्ते अथक हैं और उसके पीछे पानी में कूद पड़ते हैं। जब ऐसा लगता है कि सब कुछ खो गया है, लड़कड़बगों का एक समूह प्रकट होता है और जंगली कुत्तों को भगाता है। इम्पाला भ्रमित लेकिन भारी होकर भाग जाता है। जंगली कुत्ता एक इम्पाला को कोने में ले जाता है और उसे आसानी से पकड़ लेता है। इम्पाला के पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही जंगली कुत्ता और उसके साथी शिकार पर झपटते हैं, इम्पाला के लिए यह एक भयानक दृश्य है। कुछ ही सेकंडों में इम्पाला को काट पीट कर मार डाला जाता है और दोपहर के भोजन के लिए खा लिया जाता है। नंबर 1, चीता वर्सेस ज़ेब्रा। एक युवा चीता एक युवा ज़ेब्रा का पीछा करता है और उसे मार डालता है, लेकिन सफल होने के लिए उसे अन्य युवा चीतों की मदद लेनी पड़ती है। एक चीता विशेषज्ञ उन पर नजर रख रहा है, लेकिन वह चिंतित हो जाता है जब किशोर एक वयस्क ज़ेब्रा पर हमला करते हैं। वयस्क ज़ेब्रा शक्तिशाली होते हैं और अपने पिछले पैरों से हमला कर सकते हैं, जिससे वयस्क ज़ेब्रा के लिए चीतों से अपना बचाव करना आसान हो जाता है। पीछा करने की गति धीमी हो जाती है और वयस्क ज़ेब्रा एक युवा चीते को मारने में सफल हो जाता है। अन्य चीते आसपास कुछ शाखों की मौजूदगी के बावजूद अपने दोस्त की मदद करने में असमर्थ होते हैं और भाग जाते हैं। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।